नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सौम्या आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मूला के बारे में जो हज़ारों साल से हमारी हेल्थ और वेलनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है और वो है त्रिफला। त्रिफला का मतलब होता है 3 फल। वो 3 फल हैं हरितकी, विभीतिकी और आम्लकी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा नेचुरल रसायन बनाता है जो हमारे शरीर के लिए एक डिटॉक्सिफायर, एक रिजुविनेटर और साथ ही साथ में एक हीलर की तरह काम भी करता है। दोस्तों, आज के फास्ट फूड और स्ट्रेस वाले टाइम में हमारी डाइजेशन, हमारा इम्यूनिटी और हमारी लाइफ स्टाइल हेल्थ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और त्रिफला एक सिंपल सी आयुर्वेदिक रेमेडी होके भी इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं आखिर ये त्रिफला क्या है और ये त्रिफला कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे सही तरीके से कैसे लेना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर ये त्रिफला क्या है। त्रिफला में 3 फल होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। हरितकी होती है, विभीतिकी होती है और आम्लकी होती है। सबसे पहले हम समझेंगे हरितकी के बारे में। इसे आयुर्वेद में वातहर भी माना गया है। ये डाइजेशन को हमारे रेगुलेट करता है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और टॉक्सिन्स निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड फल जो इसमें होता है वो होता है विभीतिकी। ये कफ माना गया है। ये लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। थर्ड वन इस आम्लकी, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पित्तहर माना गया है। इसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी मात्रा में होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, स्किन और हेयर को ग्लो देते हैं और लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब ये तीनों फल एक साथ होते हैं तो एक कंप्लीट फॉर्मूला तैयार होता है जो वात, पित्त और कफ तीनों दोष को बैलेंस करता है। इसी वजह से इसे आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक रसायन भी बोला गया है। अब हम समझेंगे त्रिफला के बेनिफिट्स के बारे में, वो भी आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस से रिलेट करके। सबसे पहले ये डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम करता है। सबसे बड़ा फायदा डाइजेशन और बॉवेल मूवमेंट में होता है। कॉन्स्टिपेशन वाले लोग रात को अगर त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेंगे तो सुबह उनका पेट नेचुरली साफ हो जाता है। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन सब में फ़ायदेमंद है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप रोज़ खाना खाते हैं लेकिन प्रॉपरली आपका डाइजेस्ट नहीं होता है तो त्रिफला आपके डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम अग्नि कहते हैं, उसको बैलेंस करके पूरे सिस्टम को हेल्दी बनाता है। सेकेंड, डिटॉक्सिफिकेशन एंड लीवर हेल्थ पे काम करता है। त्रिफला को एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी माना गया है। ये लीवर और इंटेस्टाइन में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से अगर हम समझें तो ये इसमें पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। रिजल्ट्स क्या होता है? पिंपल, डल स्किन, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। थर्ड समझते हैं वेट मैनेजमेंट। ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर हैं तो त्रिफला एक जेंटल सपोर्ट की तरह आपकी हेल्प करेगा। बिना वीकनेस के बॉडी फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आजकल लोग मार्केट के फैट बर्नर्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन त्रिफला एक सेफ और नेचुरल अल्टरनेटिव है। फोर्थ, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आम्लकी का विटामिन सी और हरितकी, विभीतिकी के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इम्यून टॉनिक बनाते हैं। फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ वाले बच्चे, ये बड़े लोग जो त्रिफला यूज़ करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिफ्थ, डायबिटीज़ और हार्ट हेल्थ पे कैसे काम करता है। रिसर्च बताती है कि त्रिफला इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करता है। मतलब डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स के लिए एक सपोर्टिव आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। सिक्स, स्किन और हेयर के लिए त्रिफला ब्लड को डिटॉक्स करता है जिससे पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन में फ़ायदा होता है। इससे हेयर फॉल कम होता है, डैंड्रफ रिड्यूस होते हैं और स्काल्प जो होता है वो हेल्दी होने लगता है। त्रिफला पाउडर का एक्सटर्नल यूज़ भी होता है, जैसे हम फेस पैक या हेयर वॉश में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ, एंटी एजिंग रसायन। आयुर्वेद में त्रिफला को रसायन बोला गया है। मतलब ये एजिंग को स्लो करता है, रिंकल्स, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, इन सब में रेगुलर त्रिफला सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं त्रिफला चूर्ण का सही डोज और आखिर सही तरीका क्या है इसको लेने का।
सबसे पहले अगर आप कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन के लिए ले रहे हैं तो आपकी मात्रा जो इसकी होनी चाहिए वो 1 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण होना चाहिए। समय रात के सोने से 30 मिनट पहले इसका सेवन करना चाहिए। साथ में क्या ले, गर्म पानी। इससे रात भर डाइजेशन स्मूथ होता है और सुबह नेचुरली हमारा पेट क्लियर हो जाता है। सेकेंड, वेट लॉस और डिटॉक्स के लिए अगर आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर रहे हैं तो मात्रा 1 चम्मच होनी चाहिए। समय सुबह का खाली पेट। साथ में ल्यूक वार्म या हनी के साथ में गुनगुना पानी होना चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड, इम्यूनिटी या फिर जनरल हेल्थ टॉनिक के लिए अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो मात्रा आधा से 1 चम्मच होनी चाहिए। समय सुबह खाली पेट या रात को। साथ में नॉर्मल ल्यूक वार्म पानी का सेवन करना चाहिए। रोजाना लेते ही रहने पर शरीर की स्ट्रेंथ, डाइजेशन और रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो बनने लगती है। फोर्थ बात करते हैं डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो मात्रा 1 चम्मच होनी चाहिए। समय सुबह खाली पेट और रात को खाने के बाद में, मतलब आपको दिन में 2 बार लेना है। साथ में गर्म पानी। ये ब्लड शुगर और लिपिड लेवल को रेगुलेट करता है। फिफ्थ, अगर आप स्किन और हेयर के लिए ले रहे हैं तो एक्सटर्नल यूज़ इसका कैसे कर सकते हैं। फेस पैक, त्रिफला चूर्ण लिया, उसमें गुलाब जल डाला, उसको पेस्ट बना के 15 मिनट तक फेस पे लगा के फिर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश के लिए अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो त्रिफला को रात भर पानी में भिगाकर सुबह उसे पानी से ही बाल धोने हैं। 6, अगर आप बच्चों के लिए दे रहे हैं तो 12 साल से ऊपर के लिए मात्रा आधी चम्मच होनी चाहिए। समय रात को सोने से पहले। बच्चों में माइल्ड कॉन्स्टिपेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बात करते हैं त्रिफला के फॉर्म्स के बारे में। आखिर किन किन रूपों में त्रिफला पाया जाता है और इसका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है त्रिफला चूर्ण के रूप में जो मिलता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है। डाइजेस्टिव, डिटॉक्स और कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉमनली यूज़ होता है। इसे हम पानी के साथ लेते हैं। सेकेंड, त्रिफला के टैबलेट या कैप्सूल उन लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है जो चूर्ण के टेस्ट को पसंद नहीं करते। एग्जैक्ट डोज इसमें कंट्रोल में रहती है। थर्ड, त्रिफला का क्वाथ चूर्ण को पानी में उबालकर बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एक्शन देता है, स्पेशली डिटॉक्स और स्किन डिसीज में इसका यूज़ करते हैं। फोर्थ, त्रिफला घृत त्रिफला को घी में प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है। नेत्र रोग जैसे मतलब जितने भी आई डिसऑर्डर्स हो गए हैं, वीकनेस और रिजुविनेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिफ्थ, त्रिफला ऑयल एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। हेड मसाज, हेयर फॉल, डैंड्रफ और स्किन डिसऑर्डर्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 6, त्रिफला का अवलेह जो होता है वो लेह फॉर्म में होता है जिसमें गुड़ और शहद भी होता है। टॉनिक के रूप में इसका यूज़ करते हैं। त्रिफला आसव या अरेस्ट लिक्विड सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल फॉर्म में होता है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में भी बेनिफिशियल होता है। या फिर जिनको चूर्ण का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है वो इसका भी सेवन कर सकते हैं। आखिरी में आता है त्रिफला आई ड्रॉप या फिर अंजन फॉर्म में जो मिलता है। नेत्र शुद्धि और नेत्र रोग में यूज़ होता है। इसको आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है त्रिफला आई ड्रॉप को। मतलब त्रिफला को सिर्फ एक चूर्ण नहीं बल्कि हर्बल पाउडर, कैप्सूल, घी, ऑयल, अरिस्ट, क्वाथ, आई टॉनिक जैसे मल्टीपल फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, किन को ये अवॉइड करना है। तो सबसे पहला वो प्रेग्नेंट वुमेन या जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वो इसका सेवन ना करें। सेकेंड, जिनको डायरिया और लूज मोशन है वो इसका सेवन ना करें। थर्ड, बहुत कमज़ोर पेशेंट्स या जिनको एलोपैथी मेडिसिन जैसे ब्लड थिनर चल रही है या डायबिटीज़ की मेडिसिन जिनके हाई बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहता है और वो डायबिटीज़ मेडिसिन पे ही जो डिपेंड है पूरी तरीके से, वो इसका सेवन करने से अपने डॉक्टर से बात कर लें। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में जो पेशेंट्स के दिमाग में कॉमनली उठता है त्रिफला चूर्ण के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्या होता है कि क्या त्रिफला रोज ले सकते हैं। तो हाँ, लेकिन मॉडरेट डोज में आपको इसका लेना है, जो डोज मैंने ऊपर बताई है अकॉर्डिंग टू डिसीज के बारे में। सेकेंड, क्या त्रिफला से आदत पड़ जाती है जैसे एक केमिकल लैक्सेटिव्स की होती है। बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल बॉवेल को रेगुलेट करता है। थर्ड, ये इफेक्ट कितने दिन में दिखाने लगता है। अगर कॉन्स्टिपेशन के मामले में देखा जाए तो ये तुरंत रिजल्ट देता है, लेकिन अगर स्किन और वेट के रिजल्ट्स के लिए आपको वीक्स लग सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या त्रिफला खाने के बाद तुरंत ले सकते हैं। हाँ, आप इसका सेवन कर सकते हैं। बेस्ट है खाली पेट या रात को सोने से पहले। क्या इसका सेवन बच्चे कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए माइल्ड डोज दिया जा सकता है। दोस्तों,
त्रिफला एक सिंपल सा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होते हुए भी अपने अंदर एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज छुपाए हुए है। ये डाइजेशन, डिटॉक्स, स्किन, हेयर, इम्यूनिटी, वेट और एजिंग सबको एक साथ बैलेंस करता है। याद रखिए, आयुर्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट है सही समय, सही मात्रा और रेगुलरिटी। अगर आप त्रिफला को अपनी डेली रूटीन में अडॉप्ट करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसके मैजिकल रिजल्ट्स दिखने भी लगेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने त्रिफला ट्राई किया या नहीं और आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर सौम्या मिलती हूँ आपको अगले आयुर्वेदिक वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए। नमस्ते।